जय हिंद प्यारे साथियों। जब मैं कभी जम्मू कश्मीर की बात करूं तो समझ लीजिएगा उसमें कहीं ना कहीं पीओके भी छिपा है, क्योंकि पीओके कभी हमारे जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था और आज भी मैं जम्मू कश्मीर का ही पार्ट मानता हूं और भारत का हर एक नागरिक इस बात को मानता। मैं नहीं, हमारे गृह मंत्री ने एक दिन इस बात को संसद में सबके सामने कहा था कि पीओके हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे, जान दे देंगे उसके लिए। लेकिन आज कहां हो तुम? जान देना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग आपके सामने 10 बार इस चीज को बोल चुके हैं कि हमारी मदद कीजिए। मदद इसलिए क्योंकि असीम मुनीर की सेना और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वहां के सेना लगातार लोगों पर, आम लोगों पर अत्याचार पे अत्याचार की जा रही है। कभी 2 लोगों की जान जा रही है, कभी 4 लोगों की जान जा रही है। मैं खुले मंच से इस बात को बोलता हूं कि पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। ये मैं नहीं, ये हमारी सरकार भी इस बात को बोलती है। लेकिन हमारी सरकार इस बात को बोलती है कि हम पीओके को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद बोला जान तक दे सकते हैं। जान देना बाद की बात है, पहले उन लोगों की सुरक्षा करो जो लोग हमसे अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। भारत इस चीज के लिए जाना जाता है, जिस देश में सबसे पहले विपत्ति आती है तो भारत तैयार खड़ा होता है उसकी सहायता के लिए। आज उन लोगों पर विपत्ति आई है, तैयार हो जाइए, क्योंकि वो आपको पुकार रहे हैं। क्या है मुद्दा, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जो आज नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया आपको खूब बहुत बड़े तरीके से दिखा रही है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए तो उसी दौरान बीच में जम्मू कश्मीर ना तो भारत में मिला ना पाकिस्तान में मिला। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कुछ समय बाद एक समय ऐसा आया कि जब भारत में जम्मू कश्मीर मिल जाता है लेकिन पीओके पर पाकिस्तान अपना कब्जा कर लेता है। और आज भी यही मामला चला आ रहा है कि पीओके को भारत अपना मानता है, पाकिस्तान अपना मानता है, और यही लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आज मामला सिर्फ पीओके का है। वही पीओके जो अपने आप, वहां के लोग, कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तान का बताने लगे थे, वही लोग आज भारत से हेल्प मांग रहे हैं कि हम भारत में जुड़ने के लिए तैयार हैं। या भारत में ऐसी बहुत सारी वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पर कि आप हमारी मदद कीजिएगा। आखिर मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान की सेना अब पीओके लोगों से लड़ क्यों रही है? दरअसल में पीओके में विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां 12 सीटें रिजर्व है। अब जरा आप समझिएगा, यहां पूरा पाकिस्तान इधर है, ये आपका पीओके। अब यहां पीओके में जो लोग रह रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे ही लोग यहां के लिए चुनाव लड़ें। अब ऐसा ना हो 1948, 1971, 1965 में जो अटैक हुए हैं, भारत और बांग्लादेश, कोई भी कहीं से भी आया हुआ नागरिक जो आज पाकिस्तान में है, अटैक के दौरान भाग के चले आए, यहां बस गए, वो लोग चाहे पाकिस्तान में रावलपिंडी में रह रहे हो या इस्लामाबाद में रह रहे हो, वो यहाँ के चुनाव लड़ सकते हैं। यार, जब यहाँ की आप कल्चर के बारे में नहीं जानते, यहाँ के कुछ इस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते कि क्या फसल उगती है वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, तो फिर आपको चुनाव लड़ने का राइट वहीं नहीं होना चाहिए। यहां तक कि ये जो चुनाव होने वाले हैं, इमरान खान की पार्टी ने तो इतना भी इंकार कर दिया कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। वही इमरान खान जो कुछ समय पहले जेल में भी गए थे साथियों, उन्होंने इस चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया है। आज इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। अब वहां के एक नेता हैं, उन्होंने भारत से मदद मांगी है कि हमारी सुरक्षा की जाए। साथियों, मुद्दा क्या है? यह है एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है JAAC। उसी के ये नेता हैं। इन्होंने डिमांड की है, भारत सरकार के सामने अपनी डिमांड रखी है कि हमारी मदद की जाए। और भारत तो इस चीज के लिए जाना जाता है कि जब भी किसी देश को मदद की जरूरत होती है, सबसे पहले भारत तैयार खड़ा होता है। मुझे तो लगता है दोस्तों, आज भारत को मदद करनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप भी समझदार हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो आज खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये NDTV वर्ल्ड के द्वारा ये आर्टिकल छापा गया। उसमें क्या लिखा आप समझिएगा। देखिए, पाकिस्तान जो बोलता है हमारे पीओके को, वो बोलता है कि ये आजाद हो चुका है। यानी कि पीओके बोलता है इस लाइन को। डिस्प्यूटेड कौन बोलता है, मतलब विवादित क्षेत्र को विवादित एरिया कौन बोलता है? तो वो बोलता है यूनाइटेड नेशन। और विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको विवादित एरिया मानते हैं। और हकीकत में कई सारे लोगों का ऐसे बयानबाजी खूब आती रहती है कि ये तो विवादित क्षेत्र है। और यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ लोगों का तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पीओके में लोग रह रहे हैं वो आतंकवादी हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हक की मांग रखता है तो आप उसे आतंकवादी बोल सकते हो? मतलब किस बिहाफ पर आप ऐसा बोल रहे हैं? आपको सामने आके इस बात को बोलना चाहिए। और आप ही की सरकार में विपक्ष में बैठा हुआ एक व्यक्ति इस बात को खारिज करता है। वही व्यक्ति जो कुछ दिन पहले कह रहा था दरिया में या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, खून बहेगा तुम्हारा वरना तो पानी बहेगा। इसके बाद कुछ लोग मानते हैं, मतलब हमारा प्यारा देश मानता है कि ये ऑक्यूपाइड है, मतलब इस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और ये पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं। इसको बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी अमित शाह जी की। इसके बाद आप देखिए, पीओके में भारी बवाल हो रहा है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हम आजाद नहीं है, पाकिस्तान के गुलाम बन चुके हैं, यानी कि पाकिस्तान ने हमें गुलाम बना लिया है, ये वहां के लीडर बोल रहे हैं।
ये वहां के लीडर बोल रहे हैं इस बात को। सोचिए, बहन, बेटी, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग इस समय रोड पर आकर अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके, जैसे हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, 40 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन आज इतना हिंसक हो गया कि जहां कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। वहां एक नेता है जिनका नाम है सरदार नेता, जिनका नाम है अमान खान, ने इसे कब्जाई जमीन बताया, मतलब पीओके को कब्जाई जमीन बताया है, और इन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है। तो क्या भारत सरकार को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेनजीर भुट्टो का बेटा जिसका नाम है बिलावल भुट्टो, ये वही बिलावल भुट्टो है जिसने कहा था दरिया में या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। देखिए, हम तो साफ इस चीज को जानते हैं, दरिया मतलब होता है नदी, नदी में बहेगा तो सिर्फ पानी, अगर खून बहेगा तो वो तुम्हारी तरफ से हम पानी ही बहाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग पीओके में रह रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं। तो इस बंदे ने क्या बोला है, ये स्टेटमेंट इसने सही दिया है। इसने कहा कि पाकिस्तान की सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इस्लामाबाद राजधानी में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये डिफाइन नहीं कर सकता, इस बात को नहीं बोल सकता कि जो व्यक्ति पीओके में रह रहे हैं वो टेररिस्ट है। और आप किस बिहाफ पर इस चीज को बोल रहे हैं? तो ये सरकार के विपक्ष में बोल रहा है, एकदम इसने सही स्टेटमेंट दिया है। आप किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी है। अपने घर की सुरक्षा करने का अधिकार हर किसी को है। आपको भी वो अधिकार दिया गया सरकार के द्वारा, हमारे संविधान में लिखा है, उनके संविधान में लिखा है कि अपना सुरक्षा करने का अधिकार हर किसी को है। किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जाना चाहिए। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन को रोका जाए। अभी मैं कल बहुत सारी वीडियो देख रहा था कि विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इन्होंने आंसू गैस के गोले भी चलाए, और जब इनसे बात नहीं बनती है कि पानी के फुहारे भी चलाए जाते हैं, वहां तक भी नहीं रुकते तो गोलीबारी भी की जाती है। लेकिन वो लोग 1 इंच पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि जान जाए तो जाए, लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे साथियों। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और पाकिस्तान की जो सेना है वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग भी हथियार लेके सामने खड़े, खूब पूरी बात मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4000 पाकिस्तान की तरफ से यहां पर रेंजर लगा दिए गए हैं, 4000 से ज्यादा, और सब लोग हथियार बंद हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल व्यक्ति सामने ऐसे खड़ा हो कि नहीं भैया आप उधर तो उधर चलाइएगा। पूरी तरीके से मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है, यानी कि मीडिया को अब इन्होंने क्या बोल दिया कि वहां मीडिया का कोई भी कैंडिडेट नहीं आएगा। अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन चल सकता है कि कहां पर यह विवाद चल रहा है, तो ये विवाद चल रहा है आपका रावलकोट में, जहां पर यह विवाद चल रहा है। अब जो JAAC ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताई थी, उसी के नेता ने कहा है कि अब हम शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालेंगे। यहां पर इन्होंने पूरा ब्लैकआउट कर दिया कि हम यहां मीडिया तो नहीं आएगी, यह पाकिस्तान की सेना के द्वारा कहा गया है, मीडिया कवर इसको नहीं करेगी। और इसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे, और हम कहां से कहां तक जाएंगे, हम जाएंगे मुजफ्फराबाद तक, यानी कि रावलकोट से लेकर हम मुजफ्फराबाद तक जाएंगे। अब मुजफ्फराबाद तक इन्होंने कह तो दिया, जाएंगे नहीं जाएंगे वो समय बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरे रास्तों को सील कर दिया है और चारों तरफ सेना को खड़ा कर दिया है, और वहां अभी तक 12 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन यहां अभी मेरे भाई लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं, जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है, यानी कि जो मुजफ्फराबाद तक ये लोग जाएंगे, यहां 1.5 लाख लोग इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोस्तों बड़े बड़े न्यूज में इस समय चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या यहां भारत सरकार को इस समय पीओके में रहने लोगों की मदद करनी चाहिए? और जब वो लोग अपनी मदद की गुहार लगा रहे हो, भारत तो वो देश है कि भूखे को भूखा नहीं देख सकते, प्यासे को प्यासा नहीं देख सकते, कोई तड़प रहा हो बीमार तो हम उसको बीमार नहीं देख सकते, हर जगह मदद करने के लिए तैयार खड़ा होता है। तो आज अपनों की ही मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो संसद में खड़े होकर जब इस बात को बोला जा सकता है कि जान दे देंगे हम पीओके के लिए, तो पहले पीओके के लोगों की मदद तो करो साहब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज हर हिंदुस्तानी बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या अब वो सही समय आ गया है, हमें पीओके को इंडिया में मिला लेना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप भी मुझे अपनी राय, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या हमारी सेना को, क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को अब ये सेना को आदेश दे देना चाहिए कि पीओके पर कब्जा कर लिया जाए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन मेरा और यहां पर रहेगा साथियों, असीम मुनीर कहां है? शहबाज शरीफ आज कहां है, जो अपने घर की लड़ाई सुलझा नहीं सकता और 2 देशों के युद्ध बंद कराने में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी बैठक कराता है, उसमें भी असफल रहा, वहां भी बेइज्जती कराई, और उधर से बलूचिस्तान तैयार बैठा है, इधर से पीओके तैयार बैठा है। इस बार टूटोगे तो नक्शे से मिट जाओगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ, माफी मांग के इस चीज को यहीं सोल आउट करा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों।